टार्जन क्यों लगाया है? बेटा ये मैंने बचपन में लगाया था। इस कार को मैं टार्जन मानता था और इसका नाम भी टार्जन रखा था। टार्जन तो आदमी था। था तो आदमी, लेकिन इस मशीन जैसी ताकत थी उसमें। ये लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहिए तुझे? अंकल, आपको ये कार कहाँ से मिली? ये कार नहीं, बेकार है, भंगार है। कोई भी कहीं से लाता है और किलो के भाव में बेच जाता है। मैं इसे खरीदूंगा। कितने रुपए लेंगे? कम से कम 5,000 का भंगार होगा। 5,000? मैं आपको 5,000 दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं इसे एक हफ्ते के बाद आकर ले जाऊंगा। ये सब नहीं चलेगा। रोकड़ा है तो बोलो, वैसे भी आधा सड़ चुका है। अंकल, जितनी जल्दी आपको इसे बेचने की है, उससे कई ज्यादा जल्दी मुझे इसे खरीदने की है। ये मेरे पापा की कार है। बस एक हफ्ता अंकल, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रखूंगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू हफ्ते के बाद बोलना। दादी! हाँ। दादी! दादी 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 दादी! अरे क्या बात है, आज तो तू 75% से ज्यादा खुश लग रहा है। दादी, आज मेरी खुशी का कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसा क्या मिल गया? अरे बैठो तो सही। बात क्या है? दादी, तुम पापा से बहुत प्यार करती थी ना? तू एक माँ से पूछ रहा है कि उसे अपने बेटे से कितना प्यार है? फिर तो पापा की हर चीज से तुम्हें प्यार होगा। ये तो तू अपने आप से पूछ। उसका रंग, अंश, निशानी, जो भी मेरे पास है, वो सब तू ही तो है। आज तू ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? दादी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए? बहुत ज्यादा है ना? तूने कभी कुछ ज्यादा मांगा ही कहा। मेरे पास तुझे देने के लिए हमेशा कमी ही रही। किस लिए चाहिए? दादी, मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाओगी। बेटे, तुझे खुश देखकर ही तो मैं खुश हो लेती हूँ। देख, अगले हफ्ते मेरी बीसी खुलेगी, वो लेकर मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है? थैंक यू दादी। प्रिया? राज, हाय। तुम यहाँ काम करते हो? बस पार्ट टाइम जॉब। वेरी गुड। ट्रेनिंग के साथ पॉकेट मनी भी? हाँ। तुम्हारी नाक थोड़ी डिफरेंट है ना? पापा पे गई है। नहीं, काली हो गई है। हाँ? एक मिनट, मैं साफ करती हूँ। तुम्हारे पापा की नाक बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ कैसे आना हुआ? पता नहीं, चलते चलते गाड़ी रुक जाती है। अभी ठीक कर देता हूँ। लगता है गाड़ी काफी टाइम से सर्विस नहीं कराई। पता नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। राज, तुम अपनी पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब एक साथ कैसे कर लेते हो? मैनेज कर लेता हूँ। इससे पढ़ाई का नुकसान नहीं होता? होता है, पर क्या करूँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बचपन में माँ के न रहने के बाद एक पापा ही थे। उनकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। तुम अकेले रहते हो अब? नहीं, दादी है ना मेरे साथ। लो, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? पैसे? कैसे पैसे? एक स्क्रू ही तो टाइट किया है, और तुमने थैंक यू बोला, वो भी कुछ ज्यादा है। नहीं राज, तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। देखो, हमारे यहाँ स्क्रू टाइट करने के पैसे नहीं लिए जाते। तुम्हारी गाड़ी में कोई बड़ा काम हो ना तो टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी फिर कभी लिया ना, मैं सर्विस भी करा दूंगा। सो नाइस ऑफ यू राज। थैंक यू सो मच। थैंक्स। वेलकम। बाय 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 बाय। बाय। ओए, तू यूं यूं करता रहेगा तो मैं सड़क पर खड़ा होकर यूं यूं करता रहूंगा। क्या कहा तूने उस लड़की को? कोई बड़ा काम होगा तो फ्री में कर देगा? हैं? अरे थैंक यू लेकर काम करता है तू? कर। पगार देते वक्त मैं लिफाफे में पैसे डालने की बजाय थैंक यू डालकर दे दूंगा तुझे। पर चुप कर। उस लड़की से पैसे क्यों नहीं लिए तूने? खैराती गैराज है क्या ये? 15 मैकेनिकों को स्क्रू टाइट करने की पगार देता हूं मैं। इस गैराज के अंदर जब गाड़ी एंटर होती है ना तो 500 रुपए चार्ज होते हैं, पता है तुझे? पाजी, वो पहचान वाली थी। अरे पहचान वाली थी तो घर पे जाके उसके स्क्रू टाइट करना। यहाँ अगर स्क्रू टाइट करेगा तो मैं तेरे स्क्रू ढीले कर दूंगा। पाजी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देख, तेरे 500 रुपए कट। हाँ?
और अगर आइंदा ऐसा करेगा तो पूरी पगार कट और नौकरी से निकाल दूंगा। जा जाके काम कर। जी पाजी। जी पाजी। ओए कोल्लू, ओए की कर रहे हैं तू? पापा मैं इंजन विच ऑयल पा रिया है। ओए गधे के बच्चे, ये ऑयल की बोतल नहीं, रूह अफ़ज़ा शरबत की बोतल है। लेकिन पापा। चुप कर। ओए मंगलू। जी पाजी। ओए इस उल्लू के पट्टे को किसी डिक्की में बंद कर, इसने बोनट खोलने शुरू कर दिए हैं। मैं सीखूंगा कैसे पापा? अरे क्या सीख रहा है तू? मेरी सारी खाने पीने की चीजें गाड़ियों में डाल रहा है। कार और करतार में कोई फर्क नहीं दिखता तुझे? चल दबाओ यहाँ से, चल। देख राज, तेरा लाइब्रेरी में उसे छुप छुप कर देखना, जान पर खेल कर उसका पर्स लौटाने जाना और उसकी गाड़ी फ्री में रिपेयर करना। अरे तेरा एक्सप्रेशन साफ कहता है कि तू प्रिया को पसंद करता है, और अगर पसंद करता है तो कह दे उससे। देख तू कल रोज डे है, तू जाकर उसे एक रोज ऑफर कर, और अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया ना तो तुझे तेरा जवाब मिल गया। और नहीं किया तो वो रोज सीधे तेरे मुंह पे मारेगी, लेकिन उससे तेरी नाक नहीं टूटेगी, समझा? अब चल। आइडिया बुरा नहीं है। ये येलो सूट पहनकर मैं यहाँ जॉगिंग करने नहीं आया हूँ। तुमने पूछा था ना मैं क्या छुपा रहा हूँ? ये छुपा रहा था मैं। हैप्पी रोज डे प्रिया, दिस इज टोकन ऑफ माय लव। अरे तुमसे उसी दिन मैं प्यार करने लगा था जब मैंने तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा। क्लासरूम, बाथरूम, बेडरूम, हर जगह मुझे तुम ही नजर आने लगी। अरे तुम्हारे प्यार में मैं इतना निकम्मा हो गया कि मेरी दादी को भी तुम नजर आने लगी, मगर फिर भी मुझ में आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तब मेरे दोस्त विकी को मेरी बीमारी समझ में आई। विकी बोला, राज लव साइलेंट नहीं वायलेंट होते। अब मैं भी वायलेंट हो गया हूँ। एक काले कौवा, गिव मी योर रेड रोज। प्रिया, ये टोकन था, एंड दिस इज फुल एंड फाइनल। अगर तुम्हें प्यार है तो एक्सेप्ट करो, वरना मेरे मुंह पे मार दो, इससे मेरी नाक नहीं टूटेगी। ये भी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था। नहीं, अब तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तो सबसे कहूंगा that I love you। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। अरे राज, तुम यहाँ? आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? दादी ने कहा कल रात नींद में मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रहा था। जरूर बोला होगा, मेरे सामने भी तुमने बहुत कुछ बोला था। क्या बोला था? गाड़ी में बैठो, मैं बताती हूँ। मालूम है कल तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी। नहीं, मैंने तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। लगता है मेरे साथ किसी ने शरारत की थी, मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जिसने भी ये शरारत की ना, बहुत अच्छा किया। ऊपर से इतने भोले लगते हो, अंदर से बिल्कुल चालू हो तुम। चालू नहीं, महा चालू। जानते हो तुमने क्या किया? तुमने तो डांस किया, साथ में सबको नचाया। तुम डांस बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन तुमने एक गड़बड़ की। क्या? पता है, अपना रोज तो मुझे दिया, आजू बाजू वालों का रोज छीन कर भी मुझे दे दिया, और सबके सामने कहा आई लव यू, वो भी नशे में। बस तुम्हारी यही हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। प्यार का इजहार किया भी तो नशे में। प्यार का इजहार पूरे होशो हवास में करते हैं, ऐसे। राइट। प्रिया, मैं अपनी कल की गलती के लिए तुमसे आज माफी मांगने आया था। मुझे तो लगा था कि आज हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, मगर आज मुझे तुम मिल गई। मुझे तो तुम कल ही मिल गए थे। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू। आप वही है ना जिनकी वजह से कुछ दिन पहले हमें अपना प्लेन रनवे से वापस ले जाना पड़ा था? मैं? हाँ। What sorry? आप मुझे कोई तो सीट दे सकती हैं। जब मैंने आपसे स्मोकिंग जोन की सीट मांगी थी तो फिर मुझे मिली क्यों नहीं? So please try to understand. Our flight is full. No, I don't want to understand. You try. We will adjust you after the take off, sir. सर प्लीज अभी आप अपनी सीट पे जाके बैठिए। स्मोकिंग जोन की सीट नहीं मिली, सब तेरी वजह से। क्यों मार रहे हो यार? तो देखो ना यार, फालतू में मेरे को मार खाया। तो चुप है। क्यों बैठे हो ऐसे? Oh my God.
गॉड, oh my god. इंडिया रे इंडिया, वेरी गुड. इंडिया वाले वेरी बैड. मेरा राहुल वेरी गुड. उसकी गर्लफ्रेंड वेरी बैड. वो एक्चुअली प्लेन में पहली बार बैठ रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम. तुम्हें क्या लगता है ये प्लेन उड़ते ही क्रैश हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे? अगर ऐसा हुआ ना मैडम, तो यकीन मानो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. ये क्या हो रहा है यार? डरे हुए को और डरा रहे हो, कैसे आदमी हो तुम? ऐसा ही हूं मैं. और अगर इतना ही डर लगता तो प्लेन में बैठने की जरूरत क्या थी? मैं यहाँ अपने शौक से नहीं बैठी हूँ, मजबूरी है. वो मेरा फियांसे है ना राहुल, उसे इंडिया में किसी लड़की ने अपने जाल में फंसा लिया है. उसे ही वापस लेने जा रही हूँ. Oh my God. मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी. बार ये टेक ऑफ हो जाए. तुम मेरी तरफ इस तरह घूर के देखना बंद करोगे प्लीज? नहीं, मैं सोच रहा हूँ देखने में तुम ठीक ठाक हो, बल्कि अच्छी खासी लगती हो. फिर तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? वो मुझे छोड़ के चला नहीं गया. वो तुम्हारी इंडिया वाली है ना. Can I tell you a fact? इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं ना, वो सब के सब राहुल की गर्लफ्रेंड की तरह हैं. तुम्हारे मंगेतर के चले जाने की कोई दूसरी वजह तो नहीं है? दूसरी वजह? मेरा मतलब है शादी से पहले कुछ. ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज. ओके, समझते क्या हो अपने आप को? क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? मंगनी की है वो अलग बात है, लेकिन मैंने कभी राहुल को अपने पास तक आने नहीं दिया. हाँ. क्या? हाँ. नहीं, हाँ मैं समझ गया. क्या समझ गए? हाँ, यही कि तुम किस तरह की लड़की हो. किस तरह की लड़की हूँ? ये तुमने से मॉडर्न ड्रेस. हाथ नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ. सुनो, ये तुमने से मॉडर्न ड्रेस पहन रखा है, बाकी तुम्हारे ख्यालात बहुत पुराने हैं. क्या? I don't believe it. मेरे ख्यालात पुराने हैं. और नहीं तो क्या, मंगनी की ना तुमने राहुल से? हाँ की तो. मंगनी की ना तो? और उसे अब तक अपने पास आने नहीं दिया. तो क्या हुआ? तो हुआ कुछ नहीं. वो भी बेचारा इंसान है, वो कहाँ जाएगा? What nonsense? अरे गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है. और तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए. अरे मैं कहता हूँ वापस लौट जाओ, कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मिलने वाला तुम्हें. वापस लौट जाओ. तुम राहुल को नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, और हमारे बारे में बके ही जा रहे हो. ऐसा ही हूँ मैं. वैसे नजारा अच्छा है. अरे टेक ऑफ हो गया. Excuse me. I'll have thanks. Oh, I'm sorry. I'll just give you something. I'm so sorry. What's this? अंदर कुछ छुपाया तुमने? अंदर कुछ छुपाया तुमने? इसने कुछ छुपाया अंदर? क्या था? अंदर कुछ छुपाया क्या था? इसने? पिस्तौल था या बॉम्ब था? चेहरे से तो आतंकवादी ही लगता है ये. वाह शेखर, पेरिस आया था किसी और काम के लिए, हो गया कोई और काम. जियो. आई लव यू. यूके पढ़ रही है तू, ये थारे काम की ना है. अच्छा जी. सुनो, थोड़ी देर पहले जो तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, वो इसलिए कि टेक ऑफ के वक्त मुझे डर ना लगे, या तुम सीरियस थे? तुम्हें क्या लगता है? यही कि मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला जाए. ठीक है, ऐसे ही समझो. तुम कुछ अजीब नहीं हो? ऐसा ही हूं मैं. वैसे तुम राहुल से प्यार बहुत करती हो. अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा? इतना डरने के बावजूद तुम प्लेन में बैठकर राहुल से मिलने जा रही हो. ये प्यार नहीं तो और क्या है? शायद इसी को प्यार कहते हैं. पर राहुल एंड आई,
तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं माँ की बात नहीं कर रही। माँ से तो वो लोग भी प्यार करते हैं जो माँ से नफरत करते हैं। मैं दूसरे प्यार की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं। क्यों? प्यार जैसी फालतू चीज के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मौज मस्ती बहुत की है मैंने। Oh my God! Oh my God! ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? Oh my God! 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 ये लो। ये क्या है? This is your captain speaking. We are experiencing a major turbulence, but there is nothing to worry about. Don't panic! Don't panic! इंस्पेक्टर खान। You may go, sir. अब सुनो, तुम हॉलिडे होम जा रही हो ना? क्यों? नहीं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके, चलो। तुम बाहर रुको, मैं अपना सामान लेके आता हूँ। ओके। मैंने कहा आधा वर्ज है। अरे खान साहब, आप यहाँ? तुम्हें पकड़ने आया हूँ। जी? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो। ऐसा ही हूँ मैं। जैसे भी हो, अच्छे लग रहे हो। फॉरेन वॉरेन घूम रहे हो। सुना है वहाँ कुछ म्यूजिक शो वगैरह में गए थे? जी हाँ। तुम उसमें क्या कर रहे थे? बांसुरी बजाने गया था। बांसुरी? बांसुरी ही बजा रहे थे ना? किसी का बैंड तो नहीं बजा दिया वहाँ? अब खान साहब, मैं पुलिस में तो हूँ नहीं जो किसी का बैंड बजा सकूं। काफी हाजिर जवाब हो। स्कूल में काफी गैर हाजिर रह चुका हूँ ना, इसलिए। बहुत अच्छे। सर, गाड़ी निकालता हूँ। प्लीज। यस सर। आइए, चलिए। खान साहब, चलता हूँ। भाई जल्दी क्या है? इतने दिन बाद मिले हो यार, चलो घर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। खान साहब, आज नहीं, फिर कभी। आज जरा काम है। काम है? क्या काम है? अब इतना भी जरूरी काम नहीं है कि आज आपके साथ चाय नहीं पी सकूं। चलिए। चलो। बैठो जनाब। चलो भाई। आपके समझाने के बाद मैं बैंड बजाना छोड़ चुका हूं। लेकिन फिर भी आपको मुझ पे शक है। शक? नहीं तो किसने कहा? तो फिर आप मेरे बैग की तलाशी क्यों ले रहे हैं? तलाशी कौन ले रहा है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ फॉरेन से तुम मेरे लिए तोहफा क्या लाए हो। जो तोहफा आपको चाहिए वो इसमें नहीं है। वो कहाँ है? खान साहब, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं तुम्हें मुसीबत से बचाना चाहता हूँ, इसलिए कि एक दिन तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। मैं नहीं चाहता कि उस एहसान का बदला किसी दिन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करके चुकाना पड़े।